नमस्कार, यह है इंडिया रियल एस्टेट गाइड और मैं हूं दीपक यादव। एक बार फिर हम महाराष्ट्र में हैं और ये महाराष्ट्र का कल्याण इलाका है जो कि ठाणे डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। तो आज जो प्रॉपर्टी हम आपको दिखाने वाले हैं वो शानदार प्रॉपर्टी, शानदार टाउनशिप, वो इसी कल्याण इलाके में आती है। तो देखेंगे उस पूरी प्रॉपर्टी को, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर कल्याण के रियल एस्टेट मार्केट पर। मुंबई से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद कल्याण ठाणे का हिस्सा है। इस लिहाज से कल्याण काफी तेजी से उभरता हुआ रियल एस्टेट मार्केट है। बीएमसी की तरह ही केडीएमसी यानी कल्याण डोंबिवली नगर पालिका ने अगले 30 साल के लिए इस इलाके के विस्तार और विकास के लिए कई प्लान तैयार किए हैं। कल्याण कनेक्टिविटी के लिहाज से काफी अच्छा है। कल्याण सड़क के रास्ते मुंबई और नवी मुंबई से बखूबी कनेक्ट है, तो वहीं कल्याण स्टेशन से सेंट्रल रेलवे के जरिए दादर और सीएसटी तक सीधी ट्रेनें हैं। साथ ही मुंबई में दाखिल होने वाली ज्यादातर ट्रेन कल्याण से होकर ही गुजरती हैं। कल्याण का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है। यहाँ स्कूल, मॉल्स और हॉस्पिटल्स की कोई कमी नहीं है। यही वजह है कि मुंबई में काम करने वाले लोगों का एक बड़ा हिस्सा यहीं कल्याण में ही रहता है। इसी के चलते कल्याण डोंबिवली इलाके में ऐसा शायद ही कोई नामी डेवलपर होगा जो यहाँ ना हो। तो आज इंडिया रियल एस्टेट गाइड में हम जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं वो है लाइफस्टाइल सिटी। ये प्रोजेक्ट कल्याण के अंबिवली इलाके में बन रहा है और ये एक टाउनशिप प्रोजेक्ट है। तो जानेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट को, समझेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट के लेआउट को, इसके आर्किटेक्चर को, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर इसे बना रही कंपनी निर्मल ग्रुप के अब तक के सफर। निर्मल लाइफस्टाइल मुंबई के प्रॉपर्टी बाजार में एक जाना पहचाना और भरोसे का नाम है। अपने 30 साल के सफर में कंपनी ने अच्छा काम तो किया ही, क्वालिटी और इनोवेशन के चलते अपनी एक अलग पहचान भी बनाई। एक सफल डेवलपर लेकिन स्पोर्ट्स में खास रुझान रखने वाले धर्मेश जैन ने आज कंपनी को एक नए मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक एस्पेक्ट ऑफ रियल एस्टेट जो हम बहुत ज्यादा लोगों को बता नहीं पाते हैं इज दैट इट इज अ वेरी क्रिएटिव प्रोसेस। रियली आपको जीवन में 0 to 100 करने का मौका मिलता है। सो फ्रॉम अ बैरन पीस ऑफ लैंड टू एक्चुअली पीपल लिविंग, आप पूरा वो 360 डिग्रीज इन रियल एस्टेट कर सकते हैं। सो रियली एंजॉय द प्रोसेस एंड प्राउड टू बी इन रियल एस्टेट एंड ऑलवेज वांट टू बी इन रियल एस्टेट। निर्मल लाइफस्टाइल अब तक 50 लाख स्क्वायर फीट से भी ज्यादा का कंस्ट्रक्शन कर चुकी है, जबकि देश भर में 15 करोड़ स्क्वायर फीट के कंस्ट्रक्शन का प्लान तैयार है। मुंबई के सेंट्रल सबर्ब मुलुंड को मॉडर्न लुक देने का श्रेय भी निर्मल लाइफस्टाइल को ही जाता है। कल्याण के साथ हमारा यही प्लान है कि दैट एंटायर एरिया शुड डेवलप एंड जब लोग कल्याण डोंबिवली के बारे में सोचे तो दिस शुड बी अमंग्स द प्राइम एरियाज जहां पे लोग रहना चाहे एंड अपनी जिंदगी व्यतीत करना चाहे। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वो पूरे एरिया का डेवलपमेंट कैसे हो, ये आप सोचे एंड ना इन आइसोलेशन जस्ट आपका प्रोजेक्ट। कंपनी अब पूरे देश में लाइफस्टाइल सिटी के नाम से 20 टाउनशिप प्रोजेक्ट बनाने जा रही है। निर्मल लाइफस्टाइल देश की पहली ऐसी कंपनी है जिसने यूएस ओपन टेनिस के साथ पार्टनरशिप कर स्पोर्ट्स लाइफस्टाइल वाली पहली बिल्डिंग तैयार की। निर्मल लाइफस्टाइल ने हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में भी कदम रखा है, जिसके लिए उसने एकॉर के साथ देश भर में 5 स्टार होटल चेन खोलने के लिए करार किया है। इतना ही नहीं, खेलों में विशेष रुचि रखने वाली ये कंपनी IAAF के साथ मिलकर देश भर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्पोर्ट्स फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रही है। निर्मल लाइफस्टाइल सिटी 200 एकड़ का प्रोजेक्ट है और इसे 150 एकड़ की प्लानिंग पे फिलहाल तैयार किया जा रहा है। 4 फेज में इसे प्लान किया गया है, जिसका एक फेज इसी साल जुलाई अगस्त तक फिट आउट के लिए दे दिया जाएगा। तो कैसा है ये पूरा प्रोजेक्ट और किस तरह का इसका आर्किटेक्चर है, कैसा इसका लेआउट है, आइए डालते हैं निर्मल स्टाइल सिटी पर एक नजर। कल्याण के अंबिवली इलाके में बन रहा निर्मल लाइफस्टाइल सिटी एक टाउनशिप प्रोजेक्ट है। निर्मल लाइफस्टाइल सिटी कुल 200 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जिसे फिलहाल 150 एकड़ में प्लान किया गया है। लोकेशन के लिहाज से ये प्रोजेक्ट इसलिए ज्यादा बेहतर है क्योंकि इसके आसपास शानदार प्राकृतिक सुंदरता है। जैसे लाइफस्टाइल सिटी कल्याण है, हमारा पूरा इसके पीछे जो हेतु था वो ये था कि न्यू एज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड न्यू एज डेवलपमेंट हमारे कस्टमर्स को मिले एंड इट्स अ रिवर साइड प्रॉपर्टी। सो 2 साइड पे ओवरऑल प्रॉपर्टी के रिवर है एंड इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन। हम कल्याण कॉर्पोरेशन एंड MMRDA के साथ कंटिन्यूसली टच में है, हाउ डू वी ऑल्सो साइमल्टेनियसली डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दैट प्लेस। ये टाउनशिप उल्लास और कालू नदी के संगम पर मौजूद है।
इसके अलावा लाइफस्टाइल सिटी की कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। सेंट्रल रेलवे का अंबिवली स्टेशन यहाँ से बेहद करीब है, तो वहीं भिवंडी मुरबत रोड के जरिए ईस्टर्न एक्सप्रेसवे से भी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। टाउनशिप से 5 किलोमीटर के रेडियस में अच्छे स्कूल, हॉस्पिटल और मॉल्स मौजूद हैं। निर्मल लाइफस्टाइल सिटी में 15, 18 और 21 मंजिल के करीब 37 टावर होंगे, जिनमें 5000 घर बनाए जाने हैं। टाउनशिप में 1 BHK से लेकर 3 BHK के घर होंगे, जिनमें कई तरह के कॉन्फ़िगरेशन हैं। फेज 1 जो निर्मल लाइफस्टाइल का है, उसमें फाइनली करीब 5000 फैमिलीज रहेगी, सो करीब 20 से 25,000 लोग रहेंगे। सो इट्स लार्ज फॉर्मेट टाउनशिप एंड वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड। इसके अलावा हमारे उस क्षेत्र में 2 और फेजेस होंगे। सो फेज 1 जैसे मैंने करीब 5000 फैमिलीज रहेगी निर्मल लाइफस्टाइल सिटी। इस पूरी टाउनशिप को स्पोर्ट्स थीम पर प्लान किया गया है। इस लिहाज से यहाँ हर वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स फीचर को देने की कोशिश की गई है। 4 फेज में बनने वाले इस प्रोजेक्ट के सभी फेज में कंस्ट्रक्शन जारी है। उम्मीद की जा रही है कि इसी साल अगस्त तक पहला फेज पूरा भी कर लिया जाएगा। हालांकि बाकी के सारे फेज मार्च 2018 तक पूरे होने की उम्मीद है। निर्मल लाइफस्टाइल सिटी में 5000 से भी ज्यादा घर बनने वाले हैं और कई सारी कॉन्फ़िगरेशन है, तो इस लिहाज से यहाँ पर हर कॉन्फ़िगरेशन का सैंपल फ्लैट बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हम जिस सैंपल फ्लैट में खड़े हैं, ये 871 स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया का सैंपल फ्लैट है। 3 BHK इस फ्लैट में है, तो आइए जायजा लेते हैं इस 3 BHK सैंपल फ्लैट का। निर्मल लाइफस्टाइल सिटी का ये सैंपल फ्लैट यहाँ बने साइट ऑफिस में ही बनाया गया है। इस सैंपल फ्लैट में दाखिल होते ही आपको सबसे पहले नजर आता है लिविंग एरिया। लिविंग एरिया का डायमेंशन है 15 बाई 11 फीट, जो कि एक स्टैंडर्ड साइज कहा जा सकता है। हालांकि लिविंग एरिया तो जितना बड़ा हो उतना बेहतर होता है। इस पोर्शन को सिंपल और सोवर रखा गया है। लिविंग एरिया में 3 सीटर सोफा और चेयर प्लेस की गई है, ताकि आपको लिविंग एरिया की स्पेस प्लानिंग समझाई जा सके। लिविंग एरिया में एंटरटेनमेंट के लिए लोअर हाइट कैबिनेट पर टीवी प्लेस किया गया है, लेकिन आप चाहें तो इसकी प्लानिंग में फेरबदल कर सकते हैं। Hafiz Contractor, India's #1 architect, is the architect for this project, and I'm very proud to say he's come up with a very fantastic design for the project. And हमारी चेष्टा अगेन ये है कि नॉट ओनली द बिल्डिंग आर्किटेक्चर बट स्ट्रीट्सकेप कैसे हो, सो स्ट्रीट्स को कैसे डिजाइन किया जाए, उसमें सो एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द टाउनशिप शुड बी इंटरेस्टिंग फॉर द कंज्यूमर। लिविंग एरिया के फ्लोर पर यहाँ विट्रीफाइड टाइल लगाई गई है, जैसे कि आपको असल फ्लैट में लगाकर दी जाएगी। कलर और शेड में शायद थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। दीवारों पर आपको प्लास्टिक पेंट लगाकर दिया जाएगा, तकरीबन जैसा कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। लिविंग एरिया के साथ ही 9.5 बाय 4 फीट की बालकनी दी गई है, जो आपके लिविंग एरिया को दिन की रोशनी और फ्रेश एयर के जरिए तरोताजा रखेगी। बालकनी के साथ ये जो पिक्चर लगाई गई है, तकरीबन बिल्कुल ऐसा ही नजारा आपको दिखाई देगा अगर रिवर साइड आपका फ्लैट होता है तो। क्लियरली हमारी चेष्टा ये है कि ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा फ्लैट दिया जाए, बट अलॉन्ग विद द फ्लैट, सो उसमें जो भी मॉडर्न एमिनिटीज होगी, सारी एमिनिटीज होगी विद इन द फ्लैट। बट मेरा ये मानना है कि फ्लैट शुड बी वन पार्ट ऑफ द एंटायर इकोसिस्टम, एंड ओवरऑल आप टाउनशिप में क्या देते हैं वो बहुत जरूरी है फ्रॉम अ टाउनशिप एंगल। सो ओवरऑल टाउनशिप पे हमारा पूरा ध्यान है कि ओवरऑल टाउनशिप में ऐसी एमिनिटीज हो जो एक्साइट करे। लिविंग एरिया के साथ ही 7 बाई 5 फीट का डाइनिंग एरिया दिया गया है। यहाँ 6 चेयर डाइनिंग टेबल रखकर स्पेस प्लानिंग दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ इतनी जगह मिल रही है कि आप चाहें तो बड़े आराम से डाइनिंग टेबल की लोकेशन बदल सकते हैं या फिर स्टोरेज के लिए कैबिनेट वगैरह लगा सकते हैं। डाइनिंग एरिया के ठीक सामने इस सैंपल फ्लैट का किचन बनाया गया है। इस किचन के साइज की अगर बात करें तो ये 7 बाई 10 फीट है, जो कि किचन के लिहाज से स्टैंडर्ड साइज कहा जा सकता है। किचन में जगह का सही इस्तेमाल करते हुए करीब 2 फीट चौड़ा एल शेप ग्रेनाइट प्लेटफॉर्म लगाया गया है, जो कि तकरीबन ऐसा ही आपको लगाकर दिया जाएगा। किचन की स्टोरेज को दिखाने के लिए वॉल पर और प्लेटफॉर्म के नीचे काफी सारी वुडन कैबिनेट्स बनाई गई हैं, लेकिन आपको ऐसा कोई भी फर्नीचर या व्हाइट गुड्स कंपनी लगाकर नहीं देने वाली है।
किचन के साथ ही 6 बाई 3 फीट की छोटी सी यूटिलिटी बालकनी दी गई है, जिसका इस्तेमाल आप वॉशिंग एरिया के तौर पर कर सकते हैं, जैसा कि यहां पर वॉशिंग मशीन रख कर दिखाने की कोशिश की गई है। बड़े ही सिंपल और यूजफुल लेआउट के साथ सैंपल फ्लैट के इस हिस्से को डिजाइन किया गया है। किचन में काफी कुछ खुलापन है, हालांकि दीवार को भी आधा रखा गया है, लेकिन असल फ्लैट में यह भी हो सकता है कि इस दीवार के बजाय यहां पर एक दरवाजा हो। हालांकि ये प्राइवेसी का मसला है, आप चाहें तो रखें और चाहें तो हटा भी सकते हैं। तो फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं इस सैंपल फ्लैट के कुछ और हिस्से। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखा रहे हैं कल्याण में निर्मल ग्रुप का प्रोजेक्ट लाइफस्टाइल सिटी। 3 BHK का सैंपल फ्लैट आप देख रहे थे और आधा हिस्सा आपने देख लिया है, और अब बारी है इस सैंपल फ्लैट के बेडरूम्स की। तो आइए जायजा लेते हैं इन 3 बेडरूम्स का और देखते हैं कि किस तरह से इनके इंटीरियर को आपके लिए डिजाइन किया गया है। 871 स्क्वायर फीट के कार्पेट एरिया वाले इस सैंपल फ्लैट में 3 बेडरूम हैं और कंपनी इसे लग्जरी फ्लैट के तौर पर पेश कर रही है। पहले बात करते हैं मास्टर बेडरूम की। मास्टर बेडरूम में जाने के लिए एक कॉमन पैसेज दिया गया है, जो करीब 7 फीट लंबा है और मास्टर बेडरूम के मुहाने पर खत्म होता है। मास्टर बेडरूम 12.5 बाई 10 फीट का है, यानी 125 स्क्वायर फीट। मास्टर बेडरूम में दाखिल होते ही आपको नजर आएगा स्टैंडर्ड साइज बेड, जो कि दरवाजे से दाईं ओर लगाया गया है। कमरा बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए जगह का सही इस्तेमाल करते हुए बेड के साथ ही एक छोटी ड्रेसिंग टेबल लगाई गई है। बेड के दूसरी ओर वुडन वार्डरोब लगाई गई है, ताकि कपड़ों के स्टोरेज के लिए प्रॉपर स्पेस मिल सके। इस वार्डरोब में एक अच्छी बात है कि ये दीवार के लेवल में है, इस वजह से काफी स्पेस बच रहा है। मास्टर बेडरूम के फ्लोर पर नजर डालें तो यहाँ भी विट्रीफाइड टाइल्स लगाई गई है, जैसा कि आपको असल फ्लैट में भी लगाकर दी जाएगी। मेरा ही मानना है कि जब आप टाउनशिप डेवलपमेंट करते हैं तो वहाँ अच्छा 1 बेडरूम भी होना चाहिए, अच्छा 3 बेडरूम भी होना चाहिए, सो दैट जैसे अपनी सोसाइटी है वैसे पूरा डेवलपमेंट एक टाउनशिप का होना चाहिए। सो एक according to me, person buying a 1 bedroom is largely a young person who's just found a job or a young couple who just got married. Clearly वो अगले 5 साल में he will graduate to a 2 bedroom and 10 साल में he'll graduate to a 3 bedroom. दीवारों पर यहाँ वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन आपको वास्तविक फ्लैट में प्लास्टिक पेंटेड वॉल दी जाएंगी। बेड से दाईं ओर मिड हाइट कैबिनेट पर टीवी इंस्टॉल किया गया है। हालांकि टीवी की स्पेस प्लानिंग कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि बेड के ठीक सामने विंडो आ रही है, जो कमरे में ताजी हवा और दिन की रोशनी तो लाएगी, लेकिन टीवी की लोकेशन बिगाड़ने के बाद। हालांकि ये सैंपल फ्लैट है, असल फ्लैट में इन बातों का ध्यान रखकर फेरबदल तो किया ही जा सकता है। मास्टर बेडरूम के साथ ही 8 बाई 5 फीट का बाथरूम दिया गया है। इस बाथरूम की टाइल्स में व्हाइट और मरून कलर का कॉम्बिनेशन दिया गया है। हो सकता है आपको जो फ्लैट दिया जाए उसके कलर में फर्क हो, लेकिन दीवारों पर सेरेमिक और फ्लोर पर एंटी स्किड टाइल जरूर होगी। बाथरूम में प्रीमियम ब्रांड की एक्सेसरीज और सैनिटरी वेयर का इस्तेमाल किया गया है। मास्टर बेडरूम के ठीक बगल में है इस सैंपल फ्लैट का दूसरा बेडरूम। इसे आप किड्स बेडरूम भी कह सकते हैं। डायमेंशन के मामले में यह मास्टर बेडरूम से बहुत ज्यादा छोटा नहीं है। 10 बाई 10 की डायमेंशन के साथ इसे प्लान किया गया है। इस बेडरूम में भी स्टैंडर्ड साइज डबल बेड लगाया गया है और बेड के दाईं ओर ट्रिपल डोर विंडो दी गई है, जिससे इस कमरे में बढ़िया क्रॉस वेंटिलेशन तो मिलता ही रहेगा। विंडो के ठीक बगल में वुड हाइट वार्डरोब दी गई है। यहाँ भी वार्डरोब को दीवार के लेवल में रखा गया है, ताकि आपके कमरे की जगह वेस्ट ना हो। फ्लोर पर यहाँ भी विट्रीफाइड टाइल्स लगाई गई हैं, जैसा कि लगाकर दी जाएंगी। इस कमरे के साथ बाथरूम नहीं है, इसके लिए कॉमन पैसेज में 7 बाई 5 फीट का बाथरूम दिया गया है। इस बाथरूम में भी प्रीमियम ब्रांड के फिटिंग्स और सैनिटरी वेयर्स दिए गए हैं। कॉमन एरिया में होने की वजह से इस बाथरूम को आपके गेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब बात करते हैं इस सैंपल फ्लैट के तीसरे बेडरूम की। इसे आप गेस्ट बेडरूम भी कह सकते हैं। ये बेडरूम साइज के मामले में किड्स बेडरूम से थोड़ा सा बड़ा और मास्टर बेडरूम से उतना ही छोटा है। यानी इसके डायमेंशन पर नजर डालें तो ये 11 बाई 10 फीट है। ये बेडरूम किड्स बेडरूम के ठीक बगल में है, साथ ही डाइनिंग और किचन एरिया से लगा हुआ है। यहाँ भी डबल बेड लगाया गया है। दीवारों पर यहाँ भी वॉलपेपर लगाए गए हैं। और फ्लोर पर पूरे घर की तरह विट्रीफाइड टाइल्स हैं। कमरे में एक और ड्रेसिंग टेबल लगाई गई है और दूसरी ओर है फुल हाइट वार्डरोब। बेड के ठीक सामने 7 बाई 5 फीट का बाथरूम दिया गया है। इस कमरे को भी आप दूसरा मास्टर बेडरूम समझ सकते हैं। लेआउट में बड़े ही सिंपल तरीके से तीनों बेडरूम को एक दूसरे से लगता हुआ बनाया गया है। ये देखा आपने निर्मल लाइफस्टाइल सिटी का 3 BHK सैंपल फ्लैट। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे और दिखाएंगे कि इस प्रोजेक्ट में, इस टाउनशिप में आपके लिए क्या एमिनिटीज दी गई हैं और क्या है यहाँ पर फ्लैट की कीमतें। बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। निर्मल लाइफस्टाइल सिटी पूरी तरह से स्पोर्ट्स थीम टाउनशिप है। 150 एकड़ में बन रही इस टाउनशिप में स्पोर्ट्स फीचर को सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई है। इस लिहाज से निर्मल लाइफस्टाइल सिटी में शायद ही कोई खेल होगा जिसकी प्लानिंग यहाँ ना की गई हो। स्पोर्ट्स में फैसिलिटी देना एक बात है, उसकी उपयोगिता करना दूसरी बात है। हम ये चाहेंगे कि हमारे रेसिडेंट्स रियली उसकी उपयोगिता भी करें। सो एवरी इंडोर एंड आउटडोर गेम्स उसके लिए फैसिलिटीज उपलब्ध होगी। बट जैसे मैंने कहा, हमारी पूरी चेष्टा ये भी रहेगी कि हमारे रेसिडेंट्स उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करें। कंपनी अपनी टाउनशिप को स्पोर्ट्स हब के तौर पर पेश कर रही है। निर्मल लाइफस्टाइल सिटी में जॉगिंग ट्रैक, क्रिकेट पिच, योगा मेडिटेशन रूम तो होगा, साथ ही कंपनी यहाँ ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल और US ओपन स्टैंडर्ड टेनिस कोर्ट भी बना रही है। इतना ही नहीं, ज्यादातर स्पोर्ट्स प्लानिंग के लिए कंपनी ने वर्ल्ड लेवल ब्रांड से एफिलिएशन भी लिए हुए हैं। US ओपन है जो ऑब्वियसली इज द नंबर 1, नंबर 2 ग्रैंड स्लैम इन द वर्ल्ड। हमने US ओपन से टाई अप है, हमारा इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन से टाई अप है। सो एवरी स्पोर्ट के लिए हम ये कर रहे हैं कि जो भी बेस्ट इन दैट कैटेगरी है उनसे एक्सपर्टीज ली जाए, सो दैट यू नो वी कैन पास ऑन दैट एक्सपर्टीज टू आवर कंज्यूमर्स एंड स्पेशली द चिल्ड्रन लिविंग इन दीज कॉम्प्लेक्सेस। स्पोर्ट्स के साथ ही बच्चों की पढ़ाई भी दुरुस्त रहे, इसके लिए कंपनी ने टाउनशिप में ही स्कूल और प्ले स्कूल भी प्लान किए हैं। हालांकि इसके अलावा कल्याण में कई दूसरे स्कूल के बड़े ब्रांड्स निर्मल लाइफस्टाइल सिटी से महज 15 मिनट की दूरी पर पहले से मौजूद हैं। टाउनशिप का ज्यादातर हिस्सा खुला है और लैंडस्केप के लिए प्लान किया गया है। प्रोजेक्ट जितना बड़ा होता है, सिक्योरिटी को लेकर उतनी ज्यादा चुनौतियां होती हैं। इस लिहाज से लाइफस्टाइल सिटी में सिक्योरिटी गार्ड तो होंगे, साथ ही पूरा प्रोजेक्ट CCTV कैमरास की निगरानी में होगा। कंपनी लाइफस्टाइल सिटी को पूरी तरह से मॉडर्न टाउनशिप बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। निर्मल लाइफस्टाइल सिटी को 4 फेज में प्लान किया गया है। इस प्रोजेक्ट में हर तबके को ध्यान में रखते हुए घर प्लान किए गए हैं। मसलन यहाँ 1 BHK से लेकर 3 BHK के कॉन्फ़िगरेशन मौजूद हैं। सबसे अच्छी बात कि सभी फेज में हर तरह के कॉन्फ़िगरेशन हैं। इन फ्लैट्स के एरिया की अगर बात करें तो यहाँ सबसे छोटा घर 486 स्क्वायर फीट है, जो कि 1 BHK है, और सबसे बड़ा घर 1296 स्क्वायर फीट में है, जो कि 3 BHK है। इन घरों की कीमत की अगर बात करें तो ये 5355 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 5454 रुपए पर स्क्वायर फीट है, और इसके अलावा गवर्नमेंट टैक्स और फ्लोर राइज के लिए पैसे आपको अलग से देने होंगे। यानी आसान शब्दों में समझें तो कुल मिलाकर 1 BHK का सबसे छोटा घर आपको 32 लाख का पड़ेगा, और सबसे बड़े 3 BHK घर के लिए आपको 95 लाख रुपए खर्च करने होंगे। 4 फेज में बन रहे इस प्रोजेक्ट के चारों ही फेज में कंस्ट्रक्शन जारी है। कंपनी का दावा है कि इसी साल यानी अगस्त 2016 में पहले फेज के 1000 से ज्यादा घर फिट आउट के लिए हैंडओवर भी कर दिए जाएंगे। हालांकि पूरा प्रोजेक्ट मार्च 2018 तक फिनिश हो पाएगा। तो आज इंडिया रियल एस्टेट गाइड में बस इतना ही। अगले शो में हम फिर हाजिर होंगे किसी नई लोकेशन पर, किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत।
नमस्कार।